शुरुआत कर लेते हैं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए आज बाजार में, और ये समझ लेते हैं पहले कि एफआईज के आंकड़ों को किस तरह से रीड करें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि वहां से कमजोर आंकड़े आ रहे हैं। कैश मार्केट में कल 2,500 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़ी सी बाइंग है। इंडेक्स ऑप्शंस में 27,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है। डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। किस तरह से देखें इन आंकड़ों को एफआईज के, और क्या इससे चिंता करने की जरूरत है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं चीजें धीरे धीरे बेहतर हो रही हैं? देखिए, कल जो मार्केट के अंदर हुआ वो थोड़ा ज़्यादा रिएक्शन था मार्केट का, और वो HMPV ही सिर्फ था। इसके अलावा ना ही कोई बिजनेस अपडेट का मेरे को कोई दिक्कत दिखी, क्योंकि हमने पोस्ट मार्केट्स पे काफ़ी सारे लोगों से एक फीडबैक लिया, एनालिसिस अपना भी करते हैं हम खुद। हमारे पास डाटा टेस्टिंग मशीन्स हैं जिससे हम बैक टेस्टिंग करते रहते हैं। तो इस सारी की सारी चीज़ों से एक चीज़ तो साफ समझ में आ रही थी कि कल मार्केट ने एक तो ओवर रिएक्शन दिया, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, ये ओवर रिएक्शन मैं बताऊं क्यों था, मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। देखो, 3 कारण से आपको मैं बताता हूं ओवर रिएक्टेड था मार्केट। फर्स्ट, एक तो इस वायरस को लेकर हम बहुत ज़्यादा सचेत नहीं थे। 2 दिन पहले छुट्टी थी, तो आपको 2 दिन का जो भी पॉइंट्स आ रहे थे वो आप एब्सेंट थे उसमें, पहला, यानी कि सैटरडे और संडे को। दूसरा पॉइंट, इस बीच चाइना के अंदर थोड़ी और दिक्कत बढ़ी, 2-3 केस इंडिया के अंदर भी मिल गए। ठीक है, उसको लेकर भी चिंता बढ़ गई कि इंडिया तक भी पहुंच गए, इसकी रीच तो बहुत फास्ट है। अभी तो हम सिर्फ चाइना तक सुन रहे थे, अब इंडिया में भी आ गया। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, ग्लोबल मार्केट से भी आपको कोई संकेत नहीं थे, तो आपको ये नहीं पता लग पा रहा था कि ये बाहर भी फैल रहा है उसी तरह से, और मार्केट कैसे रिएक्ट देंगे। चौथी इंपॉर्टेंट बात जो आपको नहीं कल समझ में आ रही थी इसी वायरस को लेकर, वो थी कि सरकार का कोई बयान नहीं आया आधिकारिक। भाई, या तो डॉक्टर्स बोले, डॉक्टर्स तो पिछली बार कोविड में भी यही कह रहे थे कि आम बुखार जैसा ही है ये, बस थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा आपको, है ना। लेकिन कल जब मिनिस्टर साहब ने खुद आके एक पॉइंट रखा सामने, तो थोड़ा सा भरोसा हुआ कि नहीं, ज़्यादा चिंता की बात नहीं। इससे पहले भी कर्नाटक के भी हेल्थ मिनिस्टर ये बात बोल चुके हैं, तो थोड़ा बहुत पक्का हुआ। फिर दूसरा, ग्लोबल मार्केट्स ने आपको पॉजिटिव रखा, यानी कि ग्लोबल मार्केट्स का जो रिएक्शन है वो तो कहीं भी नहीं लग रहा था कि HMPV वायरस को लेकर कोई दिक्कत है मार्केट के अंदर। तो कल आपका जो रिएक्शन था स्पेशली फॉर द इंडियन मार्केट्स का, वो थोड़ा ओवर रिएक्टेड वाला लग रहा था, ऐसा साफ समझ में आ रहा था, क्योंकि विक्स भी बढ़ा। ऐसी कोई खबर नहीं थी इस खबर को छोड़ के जो कि विक्स को 15% बढ़ा दे, लेकिन कल विक्स बढ़ा 15%। और आप देखेंगे इंस्टीट्यूशनल के नंबर आप खुद ही पढ़ रहे हैं। अभी आपने बताया क्योंकि मेजर चेंजेस नहीं आए हैं, उल्टा थोड़ा बहुत प्लस ही हुआ है। आप इंडेक्स ऑप्शंस के नंबर देखेंगे, वहाँ भी थोड़ा प्लस हुआ है। और बताओ, होल्डिंग्स में भी कोई चेंज नहीं हुआ, एफआईज की होल्डिंग में भी कोई चेंज नहीं है। फिर कल मार्केट ने कौन तोड़ा, किसने तोड़ा? कल एक्चुअली में मार्केट में थोड़ा बहुत जो नीचे गया वो पैनिक से गया, और बाइंग एब्सेंट होने की वजह से बाजार लगातार नीचे जाता रहा। बाइंग एब्सेंट होने की वजह से, मैं बोलूँगा शॉर्टिंग कम थी, बट की बाइंग एब्सेंट थी, इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत कल ज़्यादा हुई, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाई। और आप पहले ही खचाखच भरे हुए हैं। ये खचाखच वर्ड मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये चीज़ जितना जिसके पास होना चाहिए ना, उतना ऑलरेडी लेके बैठा है। अब आप पोजीशंस कैसे लोगे? जैसे बताता हूँ मैं आपको, 67% की लॉन्ग पोजीशंस रिटेल के पास है, पिछले 4 दिन से आपको मैं बता रहा हूँ मैं। दूसरा, 50% डीआईज के पास है। डीआईज टिपिकली यही नेचर है उनका, वो 50 से ऊपर नहीं जाते हैं, और 50 वो भी खाचा खाच लेके भरे हुए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, वो है एफआईज की होल्डिंग पे, वो 17% है, और कल भी उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, तो जब एफआईज की होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं हुए, इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर प्लस पोजीशंस आई हैं, तो फिर कल मार्केट के अंदर हो क्या रहा था? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कल थोड़ा हम ओवर रिएक्टेड थे, थोड़ा हमारा ओपन इंटरेस्ट एक्सट्रीम ज़्यादा था, तो थोड़ा सा भी आप शेक करोगे तो आप गिरोगे। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, आपका गिलास पानी का पूरा भरा हुआ हो, और मैं बोल दूँ एक काम करो, इसमें ना 2 चम्मच पानी और डाल दो ऊपर से, तो आपका गिलास ना अमतम भरा हुआ है, ऊपर तक भरा हुआ है, और आपने 2 ही चम्मच पानी का डाला है इतने बड़े गिलास के अंदर, लेकिन फिर भी पानी छलक के बाहर गिरेगा। वजह यही ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट जितना होना चाहिए सिस्टम में ऑलरेडी था, आपने कल थोड़ा सा भी पॉइंट डाला और वो छलक के बाहर गिरा। छलक के बाहर गिरा, वो कितना गिरा मैं वो भी बता देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कल निफ्टी के अंदर, है ना, स्पेशली निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे कुछ ज़्यादा बड़ा पैनिक नहीं हुआ। ओआई चेंज हुआ, वो था मात्र और मात्र
1-1.5% का, 1.34% का OI चेंज हुआ, 4.97 है। अभी भी बाजार मैं बोलूँगा काफ़ी डेंस है, काफ़ी हैवी है, तो ये अच्छी खबर और बुरी खबर को ना पचाएगा, बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट अगर 5 लाख नहीं होता, यही 4.5 लाख होता, तो मैं आपसे कहता कि भाई साहब आप इस अपॉर्चुनिटी को ना खो मत, ये रॉकेट बना देगा बाजार को यहाँ से, मैं ऐसा बोलता। लेकिन मेरे पास ओपन इंटरेस्ट का वो फील फैक्टर नहीं है, इसलिए मैं आपको उस लैंग्वेज में नहीं बोल पा रहा हूँ। बट मैं फिर भी ये बात बोलूँगा कि एफआईज की होल्डिंग में किसी तरह का चेंज नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में किसी तरह का कोई चेंज नहीं। खुद मिनिस्टर साहब का बयान आ जाना 24 घंटे के अंदर ही ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई HMPV वायरस को आप देखो ज़रूर, बट हावी मत होने दो अपने ऊपर अभी तो ये। और मेरे को कल किसी ने मैसेज लिख के भेजा, हालांकि उसके मैं क्योंकि सरकारी मैसेज नहीं है तो मैं पुष्टि नहीं कर पाऊंगा, किसी ने निजी तौर पर बोला कि जो 3 पेशेंट थे उसमें से एक को तो छुट्टी मिलने वाली है, एक की तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक हो चुकी है, और एक कुछ ऐसे आपके पास भी आए होंगे मैसेज, ऐसा नहीं कि मेरे पास ही आया, ये सब आपके पास भी आए होंगे मैसेज। तो इसलिए मैं उसकी पुष्टि तो नहीं कर पा रहा कि वो सरकारी था कि नहीं था, तो इसलिए मैं बात बोल नहीं रहा है ना। कहने का मेरे मतलब ये है कि मेरे को लगता है कि कल जो थोड़ा ओवर रिएक्शन है वो आज कम होना चाहिए। कोइंसिडेंटली गिफ्ट निफ्टी आपको अच्छा दिखा रहा है, अगर गिफ्ट निफ्टी ना भी अच्छा दिखाता तब भी मैं उम्मीद करता था कि आज शायद थोड़ा बहुत ठीक होगा। लेकिन मैं एक पॉइंट के साथ ख़त्म करना चाहूँगा इसी में, ये मार्केट के अंदर एक बड़े मूव की भी पहचान होती है इस तरह का शेक होना। मैंने कल भी आपको बताया था कि आप ऊपर तक भरे हो, शेक करोगे जोर से, वीक हैंड्स को बाहर निकालोगे, फिर उसके बाद आप अपने 2 बड़े ट्रिगर्स खासकर अर्निंग्स पे और बजट पे, मेरे को डोनाल्ड ट्रंप की जो ताजपोशी हो रही है उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैं उसको काफ़ी हद तक डिस्काउंटिंग करके चलता हूँ मार्केट के अंदर, लेकिन अर्निंग्स को और बजट एक्सपेक्टेशंस, बजट बहुत दूर नहीं है, 7 तारीख होगी है, 1 तारीख को तो बजट आना है, छुट्टी वुट्टी गिना दोगे तो सिर्फ 15-20 दिन रह गए हैं, है ना। तो आप उस जगह पर आके पहुँच गए जहाँ पर आपका रिएक्शन आएगा और बहुत फास्ट रिएक्शन आ सकता है। तो बी प्रिपेयर फॉर दिस थिंग। वॉलिटिलिटी इंडेक्स भी 15 के ऊपर ही है, तो आपको वॉलिटिलिटी भी मिलेगी आज भी। तो आज कम से कम 50% ऑफ द रिट्रेसमेंट होना चाहिए। मैं आपको लेवल्स याद दिलाता हूँ, कल बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट टूटा, निफ्टी 345 पॉइंट टूटा, उनका 50% आज चाहिए, कम से कम आज 50% चाहिए, नहीं तो कोई जल्दी बड़े एक्सपेरिमेंट अभी मत करना, हो सकता है पीछे पीछे कुछ और भी आ रहा हो। ऑलराइट, तो फिलहाल जो है आज बड़े एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना है, पर डिम्पी जो आप एक चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि सरकारी मैसेज है या नहीं, वो पता नहीं कि 3 पेशेंट्स उनकी क्या कुछ हालत है फिलहाल। पर डिम्पी एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड ये भी चल रहा था कि 3 पेशेंट्स की तो हालत है ही, उस पर थोड़ा सा लाइटर मोड पे ये भी बोला जा रहा था कि जो चौथा पेशेंट है मार्केट, कहीं ना कहीं वो भर्ती हो गया है जाकर ICU में। अब वो निकलेगा या नहीं, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। पर डिम्पी आप ही बताइए कि कल तो देखिए ICU वाली हालत तो हो ही गई थी, क्योंकि दिन भर किस तरीके से पिटाई हुई, और ख़ास तौर से निफ्टी 50 भी ऑलमोस्ट डे लो पे आकर बंद हुआ, की सपोर्ट लेवल्स तोड़े। तो यहाँ से किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाएं, और क्या गिफ्ट निफ्टी की गैप अप ओपनिंग की जो संकेत मिल रहे हैं, इसको किस तरीके से रीड करें? देखिए, मैं उसी का एग्जांपल दे रहा था, इसलिए मैंने 4th लाइन तो बोली नहीं मार्केट वाली, ICU वाली, हाँ, बट वो सारे मैसेजेस आपके पास भी आए, घूम के सबके पास जा रहे हैं मैं, लेकिन उसके सरकारी मैसेज नहीं, इसलिए उसकी पुष्टि नहीं कर रहा, है ना। दूसरा पॉइंट, क्या 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी का हमने पहली बार लाइफ में देखा है गिरते हुए? क्या हमने इससे पहले पिछले महीने में 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी को एक दिन में जाते हुए नहीं देखा? बिल्कुल जाते हुए देखा है। तो ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा हो चुका है। 15 के विक्स पे अगर बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट नहीं टूटे और निफ्टी 300 पॉइंट नहीं टूटे तो विक्स भी जस्टिफाई नहीं होता कई बार। तो आपको ना अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर भी करना होगा इस चीज़ के लिए। 1000 पॉइंट टूटने पर हाय तौबा नहीं मचानी, और 1000 पॉइंट चलने पर बैंक निफ्टी महंगा हो जाएगा, ये हाय तौबा भी नहीं मचानी। ये मैं देखता हूँ मार्केट का नेचर सा हो गया है, और काफ़ी सारे लोगों का भी नेचर हो गया है, उसमें मैं अपने आप को भी काउंट करता हूँ।
ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल स्टील का बनाऊं तो मेरे पर किसी तरह की भावनाओं को कोई असर नहीं होता। मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मार्केट के तेज़ रिएक्शन का असर हम सब पे भी होता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा, मैं भी अपने आप को समझाता हूँ, आप भी अपने आप को धीरे धीरे करके समझाइए कि भाई 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी का मूवमेंट कभी भी किसी भी समय इस तरह के मार्केट में आ सकता है। आप 50,000 के इंडेक्स हो, हमें नहीं भूलना चाहिए। जो पुराने वेटरन्स हैं मार्केट के, वो कई बार ये फील ही नहीं कर पाते यार 1000 पॉइंट टूट गया। अरे भाई आप ये भी तो देखो ना, आप कितने बड़े इंडाइसिस हो, 50,000 के इंडेक्स हो आप, उसमें से 1000 पॉइंट टूटना क्या है, 1% है। एथिकली तो मार्केट को साइडवेज होने के लिए भी 10% लग जाते हैं कई बार तो, है ना। तो एक तो ये पॉइंट है कि कल ओवर रिएक्शन हमको भी नहीं देना चाहिए। मार्केट का ओवर रिएक्शन नहीं था, हम सब का ओवर रिएक्शन ज़्यादा था। अरे ये क्या है HMPV, इस पर कोई 1000 पॉइंट टूटता है मार्केट, अरे ये तो बेवकूफ़ी है यार, ये तो ऐसा, ये आपके मन में भी चल रहा होगा। मैं भी कल जब टर्मिनल पे बैठा था 12:30 बजे, अपने 12:30 बजे शो करने के बाद, तो मेरे को भी लगा ये तो फ्री फ्लो जैसा तोड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती का। मेरे से कल किसी ने पूछा कि मार्केट का वजह क्या है टूटने के, मैं कहा सर आपको क्या लगता है, बोले जी वायरस है। मैं कहा मेरे को वही लगता है। तो लेकिन क्या वायरस के लिए 1100 पॉइंट दे देने चाहिए? मेरे को लगता है वो जस्टिफेबल भी है आपके लिए, है ना। वो एक बार का हिस्सा है, वो आएगा वापस चला जाएगा, मैटर वाला है। तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा भी आपने गैप के पॉइंट पूछा। देखो मैं ना निफ्टी का चार्ट मैंने आपकी स्क्रीन पर ड्रॉ कर रखा है, 1 मिनट के लिए जरा प्रोड्यूसर सब दिखाइएगा जरूर। मैं बिना चार्ट की बात ही नहीं बोलूँगा आपके सामने, और मेरा सारा डाटा सिर्फ फैक्चुअल होता है। आप चाहें तो टेस्ट कर ले, एक एक शब्द को आप चाहें तो डाटा से मिला लीजिएगा। NSE की वेबसाइट है, कहोगे तो मैं लिंक भी कल से शेयर करवा दूंगा आपको, वहीं से हम सारा उठाते हैं। हम किसी वेबसाइट से भी नहीं उठाते, आधिकारिक डाटा NSE की वेबसाइट से उठाते हैं। मेरे को कई साल हो गए NSE की वेबसाइट से ही डाटा को लेते हुए। अब आइए जरा ये देखिए निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। आपको देखो 200 दिनों के रोमिंग अराउंड है, हम इसके आसपास ही घूम रहे हैं, हमने अभी तक ब्रेक नहीं किया बहुत जोर से। ये कौन से लेवल्स हैं? ये है 23,800 के, 800 के भी नहीं एग्जैक्टली मैं बोल देता हूँ, हाँ 23,700 समथिंग के हैं ये, और हम 23,600 समथिंग पे बंद हुए हैं। आज ये जो गिफ्ट निफ्टी ऊपर आप 90 पॉइंट देख पा रहे हैं ना, एज इट इज़ मैं कन्वर्ट कर दूंगा तो आप इस लेवल्स को बचा दोगे। यानी कि आपने HMPV वायरस को भी इसी 200 दिनों के एवरेज के अंदर डिस्काउंट कर दिया। तो इट्स अ गुड साइन। बट बैड साइन क्या है कि तेज़ रिएक्शन नहीं आ रहा और आप बजट से बहुत दूर नहीं हो, इसलिए छोटा सा रिएक्शन आना जरूरी है। तो इसलिए कम से कम आज आपको 350 पॉइंट में से 150 पॉइंट का गेन तो चाहिए ही चाहिए। 150 पॉइंट का गेन ले आओ, बाजार अपने 200 दिनों के एवरेज के ऊपर भी आ जाएगा, वायरस भी डिस्काउंट हो सकता है मार्केट के अंदर, और फिर से बजट और अर्निंग्स पे आप चले जाओगे। फिर आपका फ्लेवर बजट और अर्निंग्स हो जाएगा, फिर आपका ये वायरस वगैरह वाला इशू नहीं रहेगा। तो इसलिए आज 150 पॉइंट की बहुत सख्त रिक्वायरमेंट है। 90 पॉइंट में अगर गिफ्ट निफ्टी के एज इट इज़ भी जोड़ दूं तब भी मेरे को 60 पॉइंट और चलना होगा और एक क्लोज भी करना होगा। तो इसलिए आज रियल टेस्ट है। कल हमने जाते जाते भी ये पॉइंट आपके सामने बोला कि जो बात गिरता है ना उसको फॉलोअप भी चाहिए होता है, अगर फॉलोअप नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आज फॉलोअप नहीं आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि फॉलोअप नहीं होगा, बाजार ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, तो आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है उसको ब्रेक करने का। तो आप आज छोटा सा काम ये कीजिए, एकदम से तो कूद के मत आना। हमने कल भी एक वर्ड इस्तेमाल किया था, एक्युमुलेशन, यानी कि धीरे धीरे करके इकट्ठा करना। हमने नहीं कभी बोला कि आप बाय कर लो, हमने तो कभी नहीं कहा कि आप सेल कर दो। बाजार टूटेगा तो सतर्क रहो और बाजार चलेगा तो खरीद लो। ये कौन सी ये तो बेवकूफ़ी हुई ना नीरी, ये कैसे कह सकते हैं हम सब? हम तो नहीं कहेंगे कभी भी बाजार चलने पर आप खरीद लो और बाजार टूटने पर सतर्क रहो, ये कौन सा नया ज्ञान है? तो आप धीरे धीरे एक्युमुलेट करो, इकट्ठा करने का समय है माल, आप एक एक दो दो लॉट करके इकट्ठे करो और पोजीशंस को आगे बढ़ाओ। ये व्यू आपके लिए एक्युमुलेशन वाले फेज में बाजार है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें, 1000 अंकों की गिरावट, डिम्पी कह भी रहे हैं कि नहीं ओवर रिएक्शन था, और इस पर सारे एक्सपर्ट्स ही मान रहे थे। हम भी लास्ट में कह रहे थे कि हाँ ओवर एक्शन है बाजार में। कल 12 के 12 शेयर गिर गए निफ्टी बैंक के, HDFC बैंक, कोटक बैंक, SBI 2 से 3% टूट गए। तो डिम्पी ये तो फिर अच्छे मौके के तौर पर देखा जाना चाहिए, भले ही 50,000 का सपोर्ट ब्रेक हुआ हो, लेकिन ये तो बढ़िया मौका है फिर निफ्टी बैंक में। हाँ बिल्कुल बढ़िया मौका है, और इस मौके का इस्तेमाल ऐसे करना चाहिए कि जब भी मार्केट फॉल होए आप किसी एनालिस्ट को मत देखो। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैं आपको छाती फाड़ के नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको अपने अंदर की बात बताता हूँ। जब भी बाजार इस तरह से गिरे ना, आप कुछ मत करो,
आपके पास जो सेविंग आपकी पड़ी हो, देश की टॉप 50 कंपनीज में से चुनाव करना शुरू कर दो। बोले जी मैं देश की 50 कंपनी खरीदूंगा। आपका मन किस में लगता है? बोले जी मेरा मन लगता है एक आईटी वाली कंपनीज में। तो टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, बराबर जो भी देश की टॉप 4 कंपनीज हैं, टॉप 50 कंपनीज हैं, उसमें से एक कंपनी चुन लो। फिर बोले जी मेरे को एक एफएमसीजी खरीदना है, खरीद लो कोई। फिर मेरे को एक रिलायंस खरीदना है, खरीद लो भाई। थोड़ा थोड़ा करके पैसे को पिन पॉइंट करो। और आप एसआईपी तो चलाते ही होगे। एसआईपी तो गर्मी और सर्दी दोनों में चलती है, लेकिन ये जो मौके आते हैं, जिस इस तरह की गिरावट आती है, आप 200 दिनों पे आते हो, एक एक दिन के अंदर अच्छा एक और पॉइंट, 1000 पॉइंट सिर्फ कल टूटे ऐसा नहीं, उससे पहले भी हम 600 पॉइंट टूट चुके हैं बैंक निफ्टी में। एथिकली बैंक निफ्टी 2-3 दिन के अंदर 1500 से 1800 पॉइंट हल्का हो चुका है। तो आपके पास एक अच्छा मौका है। तो आप ना इस पैसे का इस्तेमाल क्या कीजिए और अच्छे शेयर्स को पकड़ के बैठिए। आप मत लीजिए 50 शेयर, 5 लीजिए। भले 5 भी नहीं ले सकते सर, 3 लो, 3 भी नहीं ले सकते सर, 2 लो, 2 नहीं ले सकते, 1 लो। अरे एक शेयर के अंदर तो पैसा डालो कम से कम, तभी तो आपको फील होगा ना कि आप मार्केट के अंदर भी हो और मार्केट का रिएक्शन भी आपको मिलेगा। सिर्फ बोलने से कि नहीं बाजार गिर गया हम तो खरीद नहीं पाए, अरे भाई बाजार गिरा, आपको मौका दे रहा, आप ही नहीं खरीद पाए, गलती आपकी मार्केट की थोड़ी है। पहला पॉइंट। दूसरा, बैंक निफ्टी पे आ जाता हूँ मैं, क्योंकि दोनों मेहमान मेरी वेट कर रहे हैं, रचना मैम और वैशाली मैम। जल्दी से मैं कंप्लीट कर देता हूँ। कल हमने 50,500 को छोड़ा साथ, ये 50 दिन 200 दिनों की एवरेज थी। एक ही दिन के अंदर हमको पनिशमेंट मिल गई, 500 से 600 पॉइंट हमको और ड्रैग मारना पड़ा। आज उम्मीद करता हूं कि 50-500 को वापस रीगेन कर लेंगे। अगर 50-500 का रीगेन होता है तो एक बुरे सपने की तरह इसको भूल जाना, वापस आप ऑन द ट्रैक हो जाओगे, फिर आप अर्निंग्स पे और बजट पे रिएक्शन दोगे, ये बात आप समझ लेना। अगर आज 50-500 नहीं आता तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बाइंग नहीं करनी है, आपको अभी भी एक्युमुलेशन जोन में ही रहना है। इस तरह की गिरावट में इक्का दुक्का लॉट लेते रहो, इक्का दुक्का लॉट लेते रहो, इकट्ठा करते रहो। ठीक बजट से पहले शेयर हो सकता है आपको मौका मिल जाए ऊपर के रेट पे काटने का। इसलिए आज 50-500 चाहिए, 23,800 चाहिए। ये दोनों लेवल्स पे लकीर मार लो। अगर ये दोनों लेवल्स आपको मिल जाते हैं तो सब कुछ चंगासी वाला मैटर है, कोई भी दिक्कत नहीं है मार्केट के अंदर। वन डे हॉरर था, निकल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर थोड़ा सा रुक जाना। वो इसलिए क्योंकि हमको और आपको नहीं पता, वो विक्स को पता है, इसलिए 15-16% खड़ा हुआ है। और आज विक्स भी कम से कम 5% टूटना चाहिए। ये एक और इंडिकेटर है आपको समझने के लिए। अब मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं क्योंकि मेहमान वेट कर